बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि वो दिन आ चुका है जिसका हमने सारी जिंदगी जिक्र सुना था, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में आया, जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी। क़यामत हो चुकी, हिसाब व किताब मुकम्मल हो चुका, पुल सरात पार हो चुका और अब आप जन्नत के दरवाज़ों पर खड़े हैं। न माथे पर कोई परेशानी, न दिल में कोई खौफ, न जिस्म में थकन, सिर्फ नूर, सुकून और अल्लाह की रहमत। फरिश्ते मुस्कुराते हुए कहते हैं, सलामती हो तुम पर, तुम पाक रहे, दाखिल हो जाओ जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए। आपके कदम जन्नत की खाक पर पड़ते हैं, खुशबुएं आपके कपड़ों में बस जाती हैं, हर तरफ नूर ही नूर, फूल, नहरें, हूरें, महल्लात और तस्बीह की ऐसी आवाज़ें कि दिल जैसे सजदों में पिघल जाए। मगर इन सब के दरमियान आपका दिल किसी और को ढूंढ रहा है, आपकी आंखें किसी और को तलाश कर रही हैं। माँ बाप, जिनकी दुआओं ने आपको दुनिया में सहारा दिया, जिनके साए ने आपको ढांपा, जिनके कंधों पर सर रखकर आपने सोना सीखा, जिनके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी, वो कहाँ हैं? हाँ, क्या वो जन्नत में हमारे साथ होंगे? आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद पर लाखों दिल धड़कते हैं, जिसकी चाहत में माँओं की आंखें भीगी रहती हैं, जिसके इंतजार में औलाद सजदों में गिर जाती है। और वो मौजू है जन्नत में अपने वालिदैन, औलाद और अपने प्यारों से दोबारा मुलाकात। दुनिया की जिंदगी जुदाइयों से भरी है। किसी का बेटा रोजगार के लिए मुल्क छोड़ गया, किसी की बेटी शादी के बाद दूर चली गई, किसी माँ के हाथों से उसका जिगर का टुकड़ा मौत छीन कर ले गई, किसी वालिद ने बुढ़ापे तक अपने बेटे के कदमों की आहट न सुनी, और कोई ऐसा भी है जो आखिरी दीदार तक न कर सका। बस एक खबर आ गई और दुनिया अंधेरी हो गई। ये दिल के जख्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मगर सुनिए, ये दर्द हमेशा का नहीं। जन्नत में अल्लाह पाक फिर से इन तमाम रिश्तों को इकट्ठा फरमाएगा। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि क्या हम जन्नत में अपने प्यारों के साथ दोबारा मुलाकात कर सकेंगे? क्या हमारे वालिदैन जन्नत में हमारे साथ होंगे? ये जानने के लिए इस ईमान अफजो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और मोहब्बत करने वाला रिश्ता इंसान के माँ बाप होते हैं, और फिर उनके बाद सगे बहन भाइयों का रिश्ता बहुत ही अहमियत रखता है। इस दुनिया में भी हमें ये रिश्ते बहुत अजीज़ हैं, और फिर जब हम जन्नत में दाखिल होंगे तो हमारा दिल जन्नत की तमाम नेमतों को देखकर खुश होगा। लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमारे दिल में ये कसर भी पैदा होगी कि काश हमारे वालिदैन, बहन भाई हमारे साथ मौजूद हों। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस ख्वाहिश को आपके दिल में ख्याल पैदा होते ही पूरी फरमाएगा। बस फिर जन्नत की हवा एक खुशबू लेकर आती है, एक मानूस सी खुशबू जो बरसों से आपके दिल में कैद थी, और सामने वही दो चेहरे, चमकते हुए रुखसार, वो मोहब्बत भरी आंखें, वही माँ, वही बाप जो दुनिया में आपसे बिछड़ गए थे। माँ दौड़कर आपको गले लगा लेती है, फिर बाप आपको सीने से लगाकर कहता है, देख लिया, मैं ना कहता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है। आपके जिस्म से रोशनी फूट रही है, आपके दिल से सुकून टपक रहा है, और फरिश्ते मुस्कुराकर कह रहे हैं, ये जन्नत में मुलाकात है, ये वो लम्हा है जिसके लिए दुनिया की थकन बर्दाश्त की गई थी। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। जो ईमान लाए
اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ سورۃ الطور آیت 21۔ یعنی اگر والدین اور اولاد ایمان والے ہوں تو اللہ انہیں جنت میں ایک ساتھ کر دے گا۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کو جنت میں اللہ دوبارہ ملا دیتا ہے۔ اب جدائی نہیں، اب فراق نہیں، اب آنسو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو جنت میں اپنے اہل و عیال ملیں گے۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا کہ جنت میں آدمی اپنے عزیزوں سے ملے گا، ان سے ملاقات کرے گا۔ اور سب سے حسین بات، اگر والدین کا درجہ زیادہ ہوا تو اللہ پاک اولاد کا مرتبہ بڑھا کر والدین کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دے گا، اور والدین کے درجے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ والدین اور اولاد کو ایک ساتھ اکٹھا فرمائے گا اور سب مل کر رہیں گے، پھر کبھی جدا نہ ہوں گے۔ یعنی اگر ماں باپ ایمان والے ہوں اور اولاد بھی ایمان والی ہو تو جنت میں اللہ انہیں ایک ساتھ کر دے گا۔ کوئی جدائی نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی درد نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ والدین جن سے دنیا میں جدائی لگی رہی، وہ اولادیں جن کے لیے والدین نے راتوں کو نیندیں قربان کیں، وہ سب جنت میں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن اپنے پیاروں کو یاد کرے گا تو اللہ فوراً اسے اس کے پاس پہنچا دے گا۔ یعنی یہاں سوچنے اور ملنے میں کوئی فاصلہ نہیں، دل میں خیال آئے گا اور ملاقات ہو جائے گی۔ اور جو بچے دنیا میں بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے دروازوں پر کھڑے اپنے والدین کا انتظار کریں گے اور کہیں گے، یا اللہ، ہم تب تک داخل نہ ہوں گے جب تک ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ ناظرین محترم، وہ کیسا منظر ہوگا جب چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جنت کے دروازے تھامے، نورانی چہرے، خوشبو سے بھرے جسم، اور وہ والدین جن کے دل دنیا میں ٹوٹ گئے تھے، اپنی اولاد سے محروم ہو چکے تھے، آج خوشیوں کے تاج سر پر رکھے داخل ہو رہے ہوں گے۔ جنت میں نہ صرف والدین اور اولاد ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، بلکہ بھائی بہن جو بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، ہنستے، ہلکی پھلکی نوک جھونک کیا کرتے تھے، دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو سب یادیں ہی رہ گئیں۔ مگر جنت وہ مقام ہے جہاں کسی قسم کی کوئی مایوسی نہیں، کوئی نا امیدی نہیں، کوئی دکھ درد نہیں۔ وہاں دنیا کے تمام دکھ درد مٹ جائیں گے، ہر خواہش دل میں خیال آتے ہی فوراً پوری ہو جائے گی۔ انسان جب جنت میں داخل ہوگا، وہاں کی نعمتوں اور انعامات کو دیکھ کر اس کا جی چاہے گا کہ کاش میرا فلاں پیارا بھی آج یہاں میرے ساتھ ہوتا، تو اللہ رب العزت فوراً اس کی خواہش کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر انسان اپنے خاندان، اہل و عیال کے ہمراہ ہوگا۔ ہمیشہ نعمتوں والی زندگی میں وہ جنت میں ایک ساتھ کھائیں پیئیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں جہاں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی افسوس نہیں، کوئی پشیمانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ رب العزت ان تکلیفوں کے بدلے جو آپ نے دنیا میں برداشت کیں، آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دے گا، اور اس صبر کے بدلے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے والے اللہ کے ہاں اجر عظیم پائیں گے۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، ایک ماں جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا، جس نے بیٹے کے کپڑے چوم چوم کر وقت گزارا، راتوں کو جاگتی رہی، کہتی رہی، اے اللہ، بس ایک بار دوبارہ ملا دے۔ جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو فوراً وہ ماں اپنے بیٹے کو سامنے دیکھتی ہے تو وہ دوڑتی ہوئی کہتی ہے، اے اللہ، تیرا شکر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے ہیں، اور
रब के वादे की तकमील होती है। कोई बहन अपने भाई को देखकर दौड़ती है, कोई बेटी अपनी माँ के कदमों को चूमती है, कोई नाना अपने नवासे को गोद में उठाता है और फरिश्ते आवाज देते हैं, सलाम हो तुम पर, ये दिन तुम्हारे सब्र का बदला है। दुनिया फानी है, यहाँ हर मुलाकात जुदाई के खौफ के साए में होती है। लेकिन जन्नत में वहां ना वक्त की कोई कैद है, ना जुदाई। वो माँ जिसने अपने बेटे को कब्र में उतारा था, वो बाप जो बेटे की कब्र के साए में बैठकर रोता रहा, वो बीवी जो अपने शौहर के बाद तन्हा हो चुकी थी, वो औलाद जो आखिरी दीदार तक ना कर सकी, सब एक दिन अपने रब के सामने खड़े होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मेरी खातिर सब्र किया था ना, आज लो मेरा वादा पूरा, जाओ अपने प्यारों से मिलो, अब कभी जुदाई ना होगी। जन्नत में वो मियाँ बीवी एक साथ होंगे जो ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए, और वो बीवी जिसने शौहर के मरने के बाद दूसरी शादी ना की और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर की। जन्नत में वो मियाँ बीवी एक साथ होंगे। जन्नत वो मकाम है जहां खुशियों की कोई हद नहीं, नेमतों की कोई इंतहा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएगा, यहाँ तक कि कोई ख्वाहिश बाकी न रहेगी। हर इंसान अपने प्यारों के साथ नेमतों से भरपूर जिंदगी में अल्लाह के फजलो करम को महसूस करेगा। हर दिल खुश, मुतमईन और अपने मुकाम व मर्तबे पर राजी होगा और ये ख्याल करेगा कि काश मैं दुनिया में और अच्छे काम करता, नेकियां बढ़ा लेता। नाज़रीन मुहतरम, जन्नती अगर जन्नत में किसी चीज़ पर अफसोस करेंगे तो वो उस लम्हे पर जो उन्होंने अपने परवरदिगार की याद से गफलत में गुजारे होंगे। जन्नत में हर वो नेमत मुयस्सर होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी। जन्नत में सब 33 बरस की उम्र में दाखिल होंगे, जवान और हसीन। सबसे खूबसूरत बात यह है कि माँ, बेटी, बहन, भाई, बेटा, दादा सब जवान 33 बरस के होंगे। जन्नतियों को अल्लाह पाक उनके आमाल के मुताबिक मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा। हर जन्नती अपने अपने मकाम व मर्तबे पर राजी, खुश, मुतमईन और अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार होगा। मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिन बंदों की आंखों को ठंडा करने के लिए उनकी औलाद के मुकाम को बुलंद करके उनके वालिदैन के पास पहुंचा देंगे, अगरचे ये औलाद अपने आमाल के एतबार से उस दर्जे तक ना पहुंची होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और जो ईमान लाए और उनकी औलादों ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनको उनकी औलाद के साथ इकट्ठा कर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये आयत वाज़े तौर पर बताती है कि जन्नत वो मुकाम है जहां बिछड़े रिश्तेदार दोबारा से इकट्ठे होंगे, खासकर माँ बाप, औलादें, बहन भाई और इसके अलावा करीबी रिश्तेदार सब अल्लाह के फजल से जन्नत में एक दूसरे के हमरा होंगे। जब चाहेंगे रिश्तेदार एक दूसरे से मुलाकातें करेंगे, एक दूसरे को दावतें देंगे, हर तरफ खुशी का समा होगा। वो जन्नत में ऊंचे तख्तों पर बैठे होंगे और अपनी दुनिया की गुजरी हुई जिंदगी के बारे में बाहम गुफ्तगू करेंगे, अपने गुजरे हुए दिनों को याद करेंगे। जो लोग जन्नत में जाएंगे बेशक ये वही होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक आमाल किए होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए, लेकिन उन्होंने अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर अपने रब से माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमाएगा और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, जहां अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा। इन ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी होगी कि उनसे उनके गुनाह भुला दिए जाएं, क्योंकि जन्नत में मनफी ख्यालात, गज़ब और गुस्से की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जन्नत में मोमिन के लिए खुशहाली ही खुशहाली होगी, जिसे अल्लाह पाक सूरह बकरा में यूं इरशाद फरमाता है,
जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उन्हें खुशखबरी सुना दो। उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब उन्हें इनमें से कोई मेवा खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे, ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिया गया था, और उन्हें एक दूसरे से हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और उनके लिए वहां पकीज़ा बीवियां होंगी और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे और उनमें से किसी को अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी तो उसका बिस्तर उसे उड़ाकर उनके पास पहुंचा देगा। फिर वो दोनों तकिया लगाकर अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, अपने गुजरे हुए दिनों को याद करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपका भी कोई प्यारा बिछड़ चुका है, अगर दिल टूटा है, अगर आंखें अब तक किसी के इंतज़ार में नम हैं, तो आंसू पोंछ लें। ये दुनिया आजमाइश है, जुदाई है, मगर जन्नत वो जगह है जहां हमेशा हमेशा की मुलाकात है। इसलिए नेकी कीजिए, सब्र कीजिए, अल्लाह से जुड़े रहिए। एक दिन आएगा जब जन्नत के बागों में आप और आपके प्यारे हमेशा के लिए इकट्ठे होंगे, जहां फिर कभी जुदाई, कभी दर्द, कभी तकलीफ ना होगी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी और अल्लाह के बेशुमार इनामात उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में अपने रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करते रहे, जिन्होंने दुनिया में रहकर दुनिया के बजाय आखिरत को तरजीह दी, जो हर नेकी खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करते रहे। ऐसे लोग जन्नत में बुलंद दर्जात पर होंगे और हमेशा हमेशा के लिए नेमतों में रहेंगे। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें, हमारे वालिदैन और हमारे प्यारों के साथ जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।